मालिक, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो जल्दी से हाँ बोलो। कल एक टेक्निकल ग्लिच के कारण मेनली इंटरनेट उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था तो वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, बाकी कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल सभी लोगों के? जितने लोग नए आए हैं, जितने लोग आज आए हैं, नए आए हैं, प्लीज़ इसके पहले के सारे लेक्चर देख लेना। अगर आप मई 22 नवंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीए या सीएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे आए हैं फटाफट देख लेना। किसी को कोई और डाउट है अदर देन सब्जेक्ट्स तो वो अभी फटाफट डाल दे, या तो फिर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ आखिरी के जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा उसके अंदर में देखेंगे। सीए इंटर फास्ट ट्रैक से हूँ, आपको मज़ा आ गया सर लेक्चर देख के, थैंक यू सो मच मेरे भाई, टेक केयर। आ जाओ जल्दी से सभी लोग। मालिक, पढ़ के आए हो? थोड़ा बहुत नहीं पढ़ के आए हो जीवन में? पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई कर भी रहे हो जीवन में कि नहीं पढ़ाई कर रहे हो? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं? थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो कि कर ही नहीं रहे हो? थैंक यू डीएस इन्फोटेनमेंट्स, आपके प्यार के लिए। पढ़े हो? सबने पढ़ाई करके आया है? यहां तक का सबने रिवाइज करके आया है? यस, सिद्धि, देवाशीष, प्रीतम, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपका वेट कम हो रहा है। हाँ यार, मैंने वेट कम किया है, मैं डाइट कर रहा था, मैंने वेट कम किया है, उसका मैं पूरा हिस्ट्री अलग से बताऊंगा, डोंट वरी। क्यों किया, काय के लिए किया, कैसे हुआ, उसको एक अलग डील करेंगे अपन लोग, उसको एक अलग तरीके से डील करेंगे। यस, चलिए, यहाँ पे यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स, यूपीएससी में भी इनकम टैक्स आता है तो उसके लिए आते हैं। एक अच्छी बात यह है कि कई जो टैक्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो डीटीएल दे रहे हों, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हों, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है और उनको टैक्स सब्जेक्ट भी आता है। इनफैक्ट कई जो आई हैव कम अक्रॉस फ्यू ऑफिसर्स जिनकी टैक्स की एग्ज़ाम होती है, हु आर इनटू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिनकी टैक्स का एग्ज़ाम होता है और वो वीडियोस देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम सीए सीएस सीएमए फील्ड वाले भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सो वी लव इट। मैराथन बहुत यूजफुल रहा, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। ओके, चलो डन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आज के दिन। अच्छो, वेलकम बैक। मालिक जय हो। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आज हमें फटाफट बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर मई 22 नवंबर 22 के लिए बच्चे को 3 जगह मेरे से कंफर्म कनेक्टेड रहना है। एक टेलीग्राम के ऊपर कनेक्टेड रहना है, एक इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड रहना है, और तीसरा यूट्यूब के ऊपर आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। जितने भी बच्चे आप लोग के हैं फाउंडेशन दे रहे हैं या फाउंडेशन के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सीए सीएस सीएमए वाले तीनों भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आइए हम लोग आपको बता दें, इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं नहीं तो आप देख लेना, और अगर देखे हुए आप कंटिन्यूटी में चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करो। कहां थे हम? मैं याद दिला देता हूं, हम लोग आ चुके थे सेक्शन 4 पे। सर आज तक क्या हम सेक्शन 4 ही पढ़ रहे हैं? अरे हाँ बेटा, सेक्शन 4 इतना छोटा थोड़ी ना। सेक्शन 4 को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, प्लीज मेरे को कोई रोकेगा नहीं, पहली बता रहा हूं। सेक्शन 4 को हम लोग रिकॉल करेंगे। सेक्शन 4 को कैसे रिकॉल करना है उसको देख लेते हैं। याद करो सेक्शन 4 में क्या लिखा था। सेक्शन 4 के अंदर में लिखा था इनकम टैक्स इज पेएबल एट द रेट गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर, यस और नो, राइट?
इसमें हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, पर्सन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। याद आ रहा है तुम्हारे को? वो डांस हम लोगों ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने पर्सन के साथ साथ असेसी भी पढ़ा था। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इफ ही इज लायबल टू पे द टैक्स। असेसी डीम टू बी एन असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम निकले यहां से टोटल इनकम को देखने के लिए कि 5 हेड की इनकम को मिला तो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है आफ्टर एडजस्टिंग द क्लबिंग सेट ऑफ। इसमें से डिडक्शन माइनस किया तो आपको क्या बनेगी? टोटल इनकम बनेगी। फिर हमने बात करी थी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है, ज्यादा पीरियड का भी हो सकता है। बिजनेस अगर चालू हुआ तो जिस दिन से बिजनेस चालू हुआ प्रीवियस ईयर को हम वहां से काउंट करेंगे, हालांकि लिखते वक्त हम पूरा ही प्रीवियस ईयर लिखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, असेसमेंट ईयर क्या होता है। हर साल 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर चालू होता है एंड असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होता है। फिर हमने देखा था जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन, हाँ, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, यस, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। तो क्या एक्सेप्शन थे? ये अपना भाई था ब्रिज, याद आ रहा है क्या तुम्हारे को? मेरे को स्टोरी याद नहीं आ रही, मेरे को स्टोरी याद करवा दो यार। मैंने सुना है कि स्टोरियां बड़ी अच्छे से याद रहती है क्योंकि किस्सों में मजे हैं, कहानियां तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो किस्सा हमने देखा था कि ब्रिज वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था? ब्रिज वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था? जल्दी से बताओ। अरे ब्रिज अपना वो कर रहा था ना, वो, हाँ, फिर वो आई, उसने कहा मैं तुम्हें वो बनाऊंगी। ये बोला मैं 2 काम करके आता हूं। जैसे ही वापस आया लड़की ने इससे 2 वादे मांगे। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया बेटा राहुल और प्रतीक्षा। तो सबसे पहले ब्रिज क्या कर रहा था? गणपति डांस कर रहा था। गणपति से क्या याद आएगा? एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इतने में कौन आई? अरे इतने में कौन आई? हाँ, अब सही बोले हो, शिप आई। सुंदर कन्या नहीं आई, शिप आई। शिप जैसी वापस आई, शिप ने बोला कि भैया मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। उस सुंदर कन्या ने कहा मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। अपना ब्रिज कहता है बेटा जहां लेके जाना है मेरे को लेकर के चल जा, और ब्रिज उसको बोलता है कि मैं तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं 2 काम करके आता हूं। हाँ जी जल्दी से साहब, वो 2 काम कौन से है? ब्रिज बोला मैं 2 काम करके आता हूं। चलो जल्दी से, प्रीतम, देवाशीष, सिद्धि, जल्दी बताओ। 2 काम करके आता हूं। क्या 2 काम थे? मैं अपना सारा सामान बेच के आता हूं, अपनी दुकान बंद करके आता हूं। याद आ रहा है तुम्हारे को? अपनी दुकान बंद करके आता हूं। जैसे ही वापस आया लड़की ने बोला मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और ये इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे। सो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। याद आ रहा है क्या? एंड पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, यस। अच्छा जी, इसके बाद हम यहां से गए थे टैक्स रेट पढ़ने के लिए। क्या तुम्हें याद है? हम इसके बाद गए थे टैक्स रेट पढ़ने के लिए। मस्त डबल स्टोरेज चार्ट बनाया था हम लोगों ने, याद आ रहा है? एक डबल स्टोरेज चार्ट बनाया था हम लोगों ने। चार्ट का अभी तक सिर्फ लेफ्ट पार्ट लिख रहे हैं। चार्ट में 3 पार्ट बनाए थे, लेफ्ट का सिर्फ लेफ्ट पार्ट लिख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा टोटल इनकम अगर 2,50,000 रुपीज तक के है, इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ नॉन रेसिडेंट irrespective of age, individual who is resident up to 60 years, AOP, BOI, AJP and HUF. Up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20% and above 10 lakh 30%। याद आ रहा है तुम्हारे को? सो अप टू 2,50,000 nil, 2,50,000 से 5 लाख तक के टैक्स कितना आएगा बेटा? बोलो जल्दी से, 5%। और शॉर्टकट क्या था बेटा इसका? 12,500। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने बोला कि भैया टैक्स कैसे निकाला जाता है। इसी बीच हमें नोट लिखनी चालू करी। कुल 6 नोट है, जिसमें से 3 नोट को तो हमने खत्म कर दिया था। नोट नंबर 1, पहला रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। किसको मिलता है? इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला करके 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही। रिबेट कितना मिलेगा? काश मुझे याद आता। आ रहा है मेरे ध्यान में, आ रहा है मेरे ध्यान में, आ रहा है। रिबेट इज इक्वल टू हायर ऑफ, है ना? हायर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500, बराबर हायर ऑफ। क्या मैं गलत हूं? बोलो जल्दी से, क्या मैं गलत हूं? नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। क्या मैं गलत हूं? हायर ऑफ, ये बात बोली बेटा। वेरी गुड पूर्वा एंड प्रतीक्षा, आपने बात कही। हायर ऑफ नहीं है सर, वो लोअर ऑफ है। सो लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500। मालिक, एवरीबडी, यस, धंधे पे ध्यान दो, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे।
फिर दूसरा था बेटा HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो सिर्फ सरकार उसी पर्पस के लिए यूज कर सकती है जिस पर्पस के लिए उसे एक्वायर किया गया था। याद है ना बेटा, भूलना नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आता है, मतलब रिबेट या सरचार्ज के बाद एक्टिविटी जो आती है, सेस आती है। प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो आपको करना ही होगा। इसके बाद तीसरी चीज हमने देखी थी राउंड ऑफ। इनकम और टैक्स दोनों को राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। तो जो आखिरी फिगर है, कौन सी फिगर, आखिरी फिगर के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर आखिरी फिगर अप टू 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज हायर साइड राउंड ऑफ। आहो, यहां तक के हमने पढ़ा था, और इन हर एडजस्टमेंट के लिए करीब 2 प्रॉब्लम हमने लिए थे। से यस। फिर यहां से हम वापस ऊपर गए थे कि 5 लाख के ऊपर का अगर हमें टैक्स निकालना है, 5 लाख के ऊपर का अगर हमें टैक्स निकालना है, तो हम 5 लाख तक का तो टैक्स हमारे दिमाग में सेट करके रख देते। 2 तरीके थे, या तो लॉन्ग कट रूट में जाओ या तो शॉर्टकट रूट में जाओ, दोनों भी मेथड ओपन है आपके लिए, आप जिसमें जाना चाहे। हम हमारे क्लास के एंगल से टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट रूट से जाते हैं और फटाफट टैक्स निकाल लेते हैं। आहो, अरे आहो, यस डन। मालिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपको टेस्ट करना चाहिए एक प्रॉब्लम दे करके, पता नहीं मुझे ऐसा दिल से लग रहा है कि यार मुझे एक प्रॉब्लम दे करके तुम्हें टेस्ट कर लेना चाहिए। उस दिन भी मेरे को आप लोग बोल रहे थे सर एक प्रॉब्लम और दे दो, मैं दे नहीं पाया। मैंने बोला चलो ठीक है आज दे देंगे, ठीक है आज दे देंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 4 आ जाइए। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं आप सबके लिए, मुझे टेस्ट हो जाएगा कि तुम लोग सच में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। टोटल इनकम 9,99,997। चलो जल्दी से अब टैक्स निकाल के दिखाओ मेरे को। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये बनेगा रुपीस, ये बनेगा टैक्स आउटर कॉलम में। चलो जल्दी से, चलिए। गौरी पूछिए सर आहो का मतलब क्या होता है। इट्स अ मराठी वर्ड। आहो का मीनिंग होता है हां या ना, मतलब हां, आहो। दिल्ली से आपको भी प्यार मेरे भाई उज्जवल भाई। जल्दी से अपने पेन को उठाओ, कैलकुलेटर को उठाओ, कैलकुलेटर को ऐसे टक 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 बजाओ और जवाब निकालो। सौरभ बड़े तेज हो रहे हो, जवाब भी निकाल दिया। 1,12,500। एक जवाब आ रहा है 1,12,500। तो सौरभ और गौरी ने जवाब दिया है 1,12,500। तो मैं यहां पे जवाब लिखते जाता हूं, ठीक है। ये आया सौरभ और गौरी का जवाब 1,12,500। फिर यहां पे हमारे सयन भाई है 137,499.50। एक और जवाब आ गया मेरे पास 1,17,500। ये जवाब आया है मेरे पास चेतन का। हाँ, हमारे छोरिया छोरों से कम है के? बच्चियां कहां हैं? बच्चियों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? और इधर बोलो 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 बोलो, टेल टेल जल्दी से। ये जवाब आ गए। चलो मैं सॉल्व कर लूं, अब सॉल्व कर लूं अब मैं। सर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? जब तक के मैंने नॉन रेसिडेंट नहीं बोला, जितने प्रॉब्लम है सब में रेसिडेंट मान के चलना। वैसे इस सवाल में इसका कोई लेन देन ही नहीं है। एक और जवाब मेरे सामने आ रहा है 1,17,000। जी हाँ, बढ़ चढ़ के बोली लगाइए। आयुष का ये जवाब आया है, बढ़ चढ़ के बोले लगाइए। 1,17,000 1, 1,17,000 2, 1,17,000 2। फ्रीज करने में जा रहा हूं आंसर। किसी का और जवाब? गलत जवाब भी एक्सेप्टेड है। मैंने अब तक नहीं कहा यह सही जवाब है। जिसका जवाब आ रहा है बेटा गलत होगा चलेगा, एक पेज वेस्ट होगा, अटेम्प्ट वेस्ट होने से ज्यादा बेटर है। ट्राई कर, गलती कर। अपन लोग एवरेज बच्चे, अपन गलती करके सीखते हैं, बात समझ लेना। एक पेज वेस्ट होगा चलेगा, अटेम्प्ट भी नहीं वेस्ट होना चाहिए।
हाँ दी, तो एक और जवाब आया है, एक बच्चे को मोटिवेशन करने पे 112499 हफीज ने, मेरे भाई ने जवाब दिया है। चलो जल्दी से, और किसी का कोई जवाब? 1,12,501, 1,12,502, साहिल भाई जवाब दो, तुम्हारे नाम वैसे ही आ जाएंगे। एंड डन। चलिए सबसे पहले क्या करना, अब देखो तुम्हारे मार्क्स कहां कटेंगे। सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स कहां कटेंगे, अगर तुमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया तो तुम्हें इसे प्रॉपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा 288 ए के हिसाब से। तो यहां आप लिखोगे इनकम राउंड ऑफ, लास्ट फिगर पे फोकस करना, लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ कर देना। अब इसको हायर साइड राउंड ऑफ करने भी जाओगे तो ये टोटल बनेगा 10 लाख रुपीज। से यस, टोटल बनेगा 10 लाख रुपीज। अब ये 10 लाख में से इनकम अप टू 5 लाख तक का तो टैक्स मेरे को पता ही है 12,500 रुपीज एवरीबॉडी। बैलेंस इनकम कितनी हुई बेटा? 5 लाख रुपीज। हाँ जोड़ते जाना, मेरे साथ कैलकुलेट करते जाना, मैं बड़ा नादान सा बच्चा हूं। इस पे टैक्स रेट लगाएंगे प्रभु हम कितने परसेंट के हिसाब से? 20% के हिसाब से। सो 5 लाख इंटू 20%, मालिक को आ गया ये 1 लाख रुपीज। सो टोटल बनेगा 1,12,500 रुपीज, 1,12,500 रुपीज। अरे रुक जा बेटा, जरा शॉर्टकट में चलना वाला, ये देखो जरा क्या लिखा है, समझ आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब 10 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो दिमाग में सेट करके रख लो, शॉर्टकट इज 1,12,500। जैसे तुमने 5 लाख के लिए किया था 12,500, 10 लाख के लिए 10 lakhs के लिए दैट अमाउंट वुड बी 1,12,500। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड in order to compute the tax in a very shortcut manner. Yes or no? Right? So इधर आ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 1,12,500। लेकिन क्या हमारा यहां पे टैक्स कंप्यूटेशन खत्म हो गया? ना मुन्ना ना, ये तो सिर्फ टैक्स निकला है, टैक्स पेएबल नहीं। अब मुझे बताओ क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? ना बाबा ना, रिबेट नहीं मिलेगा। और इसमें वो ऐड हो जाएगा ना भाई साहब, अब भी तो कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। सो 1,12,500 में 4% हमारे प्यार का जोड़िए, 4% हमारे प्यार का जोड़िए, 4,500 एंड द फाइनल आंसर इज 1,17,000 आफ्टर प्रॉपर राउंड ऑफ। नो नीड टू डू राउंड ऑफ एट दिस फिगर। तो यहां पे आकर के जल्दी से देखते हैं किस किस का जवाब सही आया है। सौरभ और गौरी, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करते। टैक्स टेबल निकालने बोला, प्रॉब्लम में बोलाओ नहीं बोलाओ, निकालने का 4% छोड़ने का नहीं। समझ में आया? छोड़ने का नहीं मेरे बच्चे। टिंग टिंग टिंग। दूसरा सयान भाई ने जवाब निकाला था 1,37,500। मेरे भाई ऐसा नहीं करते मेरे भाई, टैक्स पेयर का दिवाला नहीं निकालना है अपने को जीवन में, याद है ना? उसका घर बार बीवी बच्चे है। हाँ, फिर चेतन ने निकाला था 1,17,500। मेरे भाई कहां से आया ये, कहां से आया ये? ऐसे नहीं करते मेरे भाई। फिर आता है आयुष, एकदम खरोखर जवाब निकाला इसने। हाफिज मेरे ब्रदर, मेरे बिरादर, गलत। ये बात समझ में आया क्या? इजी है, कुछ चीजें बस दिमाग में रखते जाओ। लेकिन अगर मेरे एक भी भाई का जवाब गलत आया, मेरी एक भी बहन का जवाब गलत आया है, तो मेरे भाई एक और प्रॉब्लम बनता है। बोलो हां, एक और प्रॉब्लम बनता है। लेकिन इस बार अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो 6 प्रॉब्लम दूंगा, याद रखना। एक और प्रॉब्लम बनता है। बोलो हां, जल्दी से बोलो हां। एक प्रॉब्लम और बनता है। विजय लक्ष्मी का जवाब बराबर आया, संस्कृति का जवाब बराबर आया, रमेशा खान का जवाब गलत आ गया बेटा इधर। चलो एक प्रॉब्लम और फक्त तुमच्यासाठी, तुम्हारे लिए बेटा,
एक प्रॉब्लम और, इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलो, पर्टिकुलर्स एग्जाम्पल नंबर 4 का ही चालू है हमारा, ठीक है। ये 4.1234 चालू है, जो भी चालू है। टोटल इनकम 15,67,675। पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक एक वर्ड लिखना, मेरे को जल्दी जवाब नहीं चाहिए। एवरीबडी, चलो चलो चलो, चला लवकर। तो जवाब हमारे पास अभी से आने शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने कोई वर्ड्स को काटा नहीं होगा, क्योंकि तुमने काटा तो वो तुम्हारा काटेगा। क्या मार्क्स बेटा, मार्क्स मेरे लाल। तो यहां पे जवाब आ गए हमारे पास। जवाबों में मिल रहे हैं हमें 2,94,120। गौरी बच्चे ने हमारे को जवाब दिया है। फिर सुधांशु जी ने जवाब दिया है 2,94,116। संस्कृति ने जवाब दिया है 2,94,120। सुधांशु ने अपना जवाब को रेक्टिफाई कर दिया, 120 कर दिया। मैं रेक्टिफाई करूंगा नहीं, पहली बता रहा हूं। जो देना है एक ही बार में देने का, ऐसा इधर अमेंडमेंट नहीं करते रहने का। हम इनकम टैक्स के अमेंडमेंट से ही परेशान है। श्रुति का भी जवाब ये, सायन का भी जवाब ये। इधर भाई साहब एक जवाब यहां पे मेरे को बदल के मिल रहा है। ज्योतिरादित्य कह रहे हैं 2,94,110 सर। हमारे ज्योति भाई ने कहा इधर कोई जवाब देगा? बोलो जल्दी से। एनी स्टूडेंट, एनी अदर आंसर? गलत आएगा चलेगा, दनादन सॉल्व कर। गलत आएगा चलेगा। प्रभु जी, एनीवन? हां जी। सो 2,94,115 मिश्का। ओहो भाई साहब, भाई साहब 4,111,2,0 किसी सिटी का पिन कोड निकाला है मेरे भाई आयुष ने। किसी सिटी का पिन कोड निकाला है मेरे भाई ने। एक नंबर। प्रतीक्षा जी यहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए 15,120। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब एक और प्रॉब्लम मिलेगा तुमको, क्योंकि इतने जवाब में से कोई एक जवाब होगा जो सही होगा। बहुत शानदार। चेतन ने यहां पे जवाब निकाला है बढ़ चढ़ के 2,78,510। एक नंबर साहब, एक नंबर। गलत जवाब भी चलेंगे, अपन सीखने को बैठे इधर, याद रखना, अपन सीखने को बैठे हैं। बहुत बढ़िया। इलियास भाई ने जवाब निकाला है मेरे 2,35,077। हाँ, कमॉन 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 कमॉन। एक नंबर। यहां पे मेरी दोस्त मानसी ने भी कुछ जवाब निकाले 3,46,110। क्या बात है, क्या बात है।
निशांत ने भी जवाब निकाला है, नया जवाब दिख रहा है 151170। निशांत भाई ने जवाब निकाला है, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई जवाब? लास्ट एंट्री, लास्ट एनी टू एंट्री, बहुत बढ़िया। गौरव भाटिया ने जवाब निकालते हुए यहां पे 294116 का गेम खेला है। 242117, ओए होए होए होए, 242117 जवाब देती हुई रामशाह खां। एंट्री क्लोज, एंट्री क्लोज। बेटा देखो बात समझो तुम, ये जितने तुम जवाब निकाल रहे हो ना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, ठीक है? एक सिचुएशन को इमेजिन करना जब भी कोई जवाब दे रहे हो। बेटा तुम जो करने जा रहे हो ये है प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है? और जब प्रोफेशनल कोर्स में हम खुद प्रोफेशनली अलग अलग जवाब देने लग जाए ना, क्लाइंट का भरोसा उठ जाएगा हमारे ऊपर से। इमेजिन करना, वो सबसे पहले किसके पास गया? गौरी के पास गया। गौरी को बोला मेरी इनकम 15,67,675 है। गौरी उसको बोलेगी 2,94,120 का तेरा टैक्स आता है। सपोज उसका कोई दूर का रिलेटिव भी सीए था, वो गया आयुष के पास। आयुष बोलता है 4,11,120। क्लाइंट उसको बोलेगा आयुष लेकिन गौरी ने तो 294 बोला था। आयुष बोलेगा अरे सर वो 2 अटेम्प्ट वाली है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट मालिक, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो 2 अटेम्प्ट वाली है, उसकी मत सुनो। इसी बीच उसको तीसरा जवाब मिला, वो प्रतीक्षा के पास गया, उसको बोला 151 to 120। प्रतीक्षा को वो बोलता है इन दोनों ने तो कुछ और जवाब बताया था। वो बोलते हैं अरे मैं बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट वाली हूं, आप इनकी मत सुनो, मैं बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट वाली हूं, आप इनकी मत सुनो, इनको छोड़ो। इलियास के पास गया 235077। वो आदमी का ना बेटा अपने ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तुम बात समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो? वो बोलेगा साले सबके सब फेल दिखते मेरे को, आओ इधर। वो बोलेगा बेटा 2021 वाली कोविड वाली बैच से हो क्या बीकॉम करके आए हुए हो, बीबीए करके आए हुए हो, कि सच में तुम लोगों ने ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स किया है? और क्लाइंट ऐसी बहुत इज्जत उतारता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत इज्जत उतारता है। चलिए आप सभी के जवाब के लिए मैं सामने खड़ा हूं। टोटल इनकम है 10 लाख के ऊपर। तो अब सबसे पहले कहां तक का शॉर्टकट तुमको पता है ये दिमाग में लाओ। कहां तक का शॉर्टकट तुमको पता है? 10 लाख तक का शॉर्टकट आप सभी को पता है। सो इनकम अप टू ₹10 लाख, 1,12,500, ये तो क्लियर है। पहले 5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर नेक्स्ट 5 लाख 20% के हिसाब से 1 लाख, टोटल मिला है 10 लाख तक के तो 1,12,500। अब जितना बच गया ये बच गया बैलेंस इनकम। आहो दिस कम्स टू 5,67,680 आफ्टर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ पहले हो जाना चाहिए, मैंने किया नहीं, मैं डायरेक्टली इधर राउंड ऑफ का फिगर ही ले रहा हूं। नाउ व्हाट इज द टैक्स रेट अबाउ 10 लाख? इफ द इनकम एक्सीड ₹10 lakh, the tax rate became 30%. So 5,67,680 into 30%. This comes to 1,70,304. This comes to 1,70,304. Everybody, are you getting me? So what is the tax we have computed? It's 2,82,804. 2,82,804. Now रिबेट नहीं मिलने वाला. Can I directly apply HEC at the rate of 4%? So this comes to 113,12, that is 1,13,012. Sorry, 11,312. Final answer comes to 2,94,116. 0.16 I have avoided. Now ये टैक्स निकल गया, क्या टैक्स को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 2,94,120 शुड बी द फाइनल आंसर. बाहुबली. किस किसने सही जवाब दिया? गौरी यू गॉट इट, पूर्वा यू गॉट इट, द थर्ड पर्सन मैंने नहीं नाम सही से नहीं लिखा, यू गॉट इट. ला 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 ला. ये करीब तो थे लेकिन इनके मार्क्स कट जाएंगे. आंसर सही होने के बावजूद भी, नॉलेज होने के बावजूद भी इनका हाफ मार्क 0.5 मार्क्स कटेगा. क्योंकि इनने की है गलती, इनने करी है गलती. बात समझ में आ रही है?
तो इनका हाफ मार्क यहां पे कट जाएगा। ये कौन है? आयुष। और ये बाकी के जितने जवाब निकाले गए हैं एक्सेप्ट दिस, ये सारे लोग लल्ला लल्ला कहां सोच के आए थे? साल्डा खुश होगा, शाबाशी देगा। ओ का सीए फाइनल, ओ फर्स्ट अटेम्प्ट, ओ इतने सारे जवाब में से ना बेटा 3 से 4 जवाब सही आए और यही हमारा पासिंग परसेंटेज भी है, यही हमारा पासिंग परसेंटेज भी है। बुझे? आए बड़े। ये कितना? 4 लाख रुपए। पूरा मार्केट 2 लाख का जवाब निकाल रहा, तू 4 लाख का जवाब निकाल दे, आते हुए क्लाइंट को भी ठुकरा देगा तू। हां, ये कौन? प्रतीक्षा। क्या बेटा? चेतन, इलियास। बुझे कि बुझ ही गए? यस विजय लक्ष्मी, बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को क्या गड़बड़ की और किस तरीके से करना चाहिए? ला 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 ला। एक प्रॉब्लम और बनता है, क्योंकि हमारे दोस्तों में से कुछ लोगों की गड़बड़ हुई है। क्या एक प्रॉब्लम और बनता है? कड़क क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या एक क्वेश्चन और बनता है दम एक क्वेश्चन और झेलने का? राउंड ऑफ सेक्शन है बेटा, ये मत सोचना कि राउंड ऑफ ही तो था, नहीं किया तो भी चलेगा ना। 288 है, 288 भी बाकायदा सेक्शन लेके आए हैं। चलो एक और क्वेश्चन, क्योंकि हमारे दोस्तों ने सीखा नहीं और अपना फंडा क्लियर है भाई। हर एवरेज बच्चे के लिए करेंगे, जिनको आ गया उनके लिए प्रैक्टिस है, जिनको नहीं आया उनके लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहनों के लिए, जल्दी से मेरे भाई। पर्टिकुलर्स हम प्रॉब्लम नंबर 4 पे ही है, याद रखना। रुपीज टैक्स। चल फिर से दम लगा, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम, और जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। टोटल इनकम मेरे बच्चे, टोटल इनकम 4646466 और वैल्यू बढ़ाई मैंने। दम है तो करके दिखा। चलो 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 जल्दी, गलत होगा चलेगा, लगा दिमाग, कुछ नहीं होता, सीखेंगे मेरे भाई, सीखेंगे। एवरीबॉडी डन? तो यहां कुछ जवाब मेरे तक पहुंचते हुए, और मैं बता रहा हूं ये जितने नालायक बच्चे ना, सारों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है। नहीं, मैं कैलकुलेटर यूज करने का प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम यह है कि तुमने सिर्फ कैलकुलेटर पे निकाला है और बुक में लिखा नहीं है। बुक में लिखो। तो यहां मैक्सिमम बच्चों का अब तक का जवाब आया है 1254700, विच मीन्स 12,54,700 इज द फाइनल आंसर। अभी तक के मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। सर हम एक्सेल यूज कर रहे हैं सर। रजिस्टर में भी लिखो, क्योंकि देख मेरे भाई, एग्जाम ना तेरे को टिक नहीं करना है, एग्जाम देखो कैलकुलेटर पे नहीं देनी है, एग्जाम तेरे को प्रॉपर पेपर पे ही देनी है। और मार्क्स देखो तब मिलेगा जब तू पूरा लिखेगा। यहां पे हमारे साथ हमारे एक प्रक्षल जैन भाई आए हैं जो 9 ट्रिलियन जवाब दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक इन्होंने 10th भी पास नहीं किया होगा। तो सबको लगता है सही जवाब निकलेगा। इधर विजय लक्ष्मी ने जवाब दिया बेटा अभी तक सिर्फ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से जवाब निकालो भाई। कैसे स्मार्ट बनोगे तुम, कैसे लर्न करोगे तुम। आहो जल्दी बोलो। एक जवाब मेरे पास और आ गया है, बहुत शानदार। 1176700 एक जवाब आ चुका है। एक और जवाब आया है मेरे पास 1254697। अब तक ये एक बच्चा सीखा नहीं है। चलो डन है मालिक सबका, मैं निकाल लूं। सबसे पहले करेंगे हम राउंड ऑफ। इनकम को करेंगे राउंड ऑफ। 4646,470, दैट इज 46,46,470 रुपीज। यस, देखते जाइए आपका जवाब है क्या। इनकम हमें कहां तक का टैक्स पता है, इनकम अप टू रुपीज कह दो ना जल्दी से। 10 लाख रुपीज, 1,12,500, दैट इज 1,12,500। यहां तक के आपको कोई शक नहीं होना चाहिए था। अब जो भी बैलेंस बचा, इस पे टैक्स रेट आएगा 30% के हिसाब से। यस, अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। ₹1 के लिए मत झगड़ना। वेट, यहां मैंने फिगर लिखने में गलती करी है। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 2
288 के हिसाब से। अच्छो, फाइनल आंसर इज 12,54,700। ला 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 ला। बेटा राउंड ऑफ सबसे पहले ही कर देना चाहिए। हाँ, अगर आप भूल ही गए हो तो फिर नीचे करना, बट पहला ये है कि राउंड ऑफ ऊपर ही कर देना। एग्जामिनर को क्लियर समझ में आ जाएगा कि तुम भूले हो। मजा आया मेरे बच्चे? मजा आया? बताओ। ये बच्चों को आए हुए मुश्किल से 5 दिन हुए होंगे। बच्चे कह रहे हैं सर एक और क्वेश्चन चाहिए, एक और क्वेश्चन चाहिए। और कौन से सब्जेक्ट में तुम ऐसे प्यार से क्वेश्चन मांगते हो? याद करो आखिरी बार तुमने कब किसी चैप्टर के अंदर में बोला था कि सर और लो और लो। यही तो मैजिक है रोमांसिंग द टैक्सेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस और होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने नोट 1 पढ़ लिया रिबेट, नोट 2 पढ़ लिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नोट 3 पढ़ लिया राउंड ऑफ, नोट 3 पढ़ लिया राउंड ऑफ। यस, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। आयुष मेरे से पूछ रहा है कि सर हमने बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्यों नहीं लिया? आयुष आपका जवाब मैं जरूर दूंगा। वैसे मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझो 10 लाख तक का टैक्स कैसे निकाला है हमने। पहले 2,50,000 पे नील, ये हो गया आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट। जो नेक्स्ट 2,50,000 है, जहां पे आपकी टोटल इनकम 5 लाख पहुंच जाती, यहां पे आपका टैक्स रेट 5% है, तो ये आएगा 12,500। जो आपका बैलेंस 5 लाख रुपीज है, इस पे टैक्स रेट है 20%, यह आएगा 1 लाख रुपीज। तो आप मुझे बताइए आयुष, क्या हमने बेसिक एग्जामिशन लिमिट को कंसिडर किया जब हम टैक्स 10 लाख का कंप्यूट कर रहे थे? बात समझ में आई मेरे बच्चे? ये हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मे भी ऐसा हो सकता है आपका उस लेक्चर में ध्यान नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं वापस से चार्ट पे। फिर से चार्ट पे आओ घूम करके। देखो ये वाला पार्ट भी हमने खत्म कर दिया। सो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबाउ 10 लाख 30%, अबाउ 10 लाख 30%। ये क्लियर है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनना। नोट 4, नोट 4, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। चार्ट के नीचे ही, अगर लेफ्ट साइड का पेज खत्म हो गया होगा, राइट साइड उसके बाद का भी एक पेज खाली रखा है हमने। 4th नोट। यस, आ जाओ बेटा। टैक्स रेट 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। टैक्स रेट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट। एक क्या होता है बेटा? नॉर्मल स्लैब रेट। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ये था नॉर्मल स्लैब रेट। इट विल बी गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं ये हर साल फाइनेंस एक्ट के अंदर में आते हैं। ये जो नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं ये हर साल फाइनेंस एक्ट के अंदर में आते हैं, तो वहां से आपको ये मिल जाते हैं। दूसरा होता है बेटा स्पेशल टैक्स रेट। अब बात समझिएगा, हमारे घर पे भी एक हम नॉर्मल लोग जो रहते हैं पर रहते नहीं, और दूसरे होते हैं हमारे घर पे जो रिलेटिव आते हैं। दूसरे होते हैं जो हमारे घर पे कौन आते हैं? रिलेटिव आते हैं। आते नहीं आते? आते हैं। सो हमारे घर पे जो रिलेटिव आते हैं वो हमारे घर के लिए स्पेशल होते हैं, उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया जाता है, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। मानेंगे आप इस बात को? नाउ अब क्या होगा? अब
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकम टैक्स ने भी ऐसे स्पेशल रेट रखे हुए हैं जिनके ऊपर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं होते। ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इनकम असेसी को भी रोज रोज नहीं आती। तो असेसी को अगर कोई स्पेशल तरीके की इनकम मिली है तो इनकम टैक्स बोलता है तुझको मिला मुझको भी चाहिए। क्या बोलता है इनकम टैक्स? तुझको मिला मुझको भी चाहिए। तेरे को मिला ना, तेरे को स्पेशल इनकम मिली ना, मुझको भी स्पेशल रेट चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को चाहिए। तो तेरे को मिला मेरे को भी चाहिए। तो ये स्पेशल रेट आते हैं। अब ये स्पेशल रेट कौन कौन से हैं? अभी हम सिर्फ रेट पढ़ेंगे, इसके मीनिंग आपको नहीं समझेंगे क्योंकि ये आगे के चैप्टर से कनेक्टेड होंगे, पर हम रेट समझ लेंगे अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वेट, इसके लिखिए रेट आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहां दिए हुए हैं। ये पूछा जाता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहां दिए हुए हैं। डन। रेट कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%। एलटीसीजी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A बियॉन्ड ₹1 लाख 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। यस, कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB 30%। एमएमआर सर, ये एमएमआर मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एवरीबॉडी, डन। चलिए, नॉर्मल अभी तक के हम लोग पढ़ते आए। आज हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। आज हम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये क्या होता है, अभी मैं आपको सिर्फ इसका ब्रीफ बता पाऊंगा। आगे एक पूरा चैप्टर है कैपिटल गेन, तब हमें समझ में आएगा। आज हमें इससे रिलेटेड बस टैक्स समझना है, ठीक है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं
जैसे हमारे घर की कोई प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग है, या कोई अदर असेट्स है लाइक ज्वेलरी, इसको जब आप सेल करते हो तो इस पे आपको जो गेन आता है इसे या तो शॉर्ट टर्म गेन कहा जाता है या तो लॉन्ग टर्म गेन कहा जाता है। यह अभी आपके समझने का मैटर नहीं है कि लॉन्ग कब होगा और शॉर्ट कब होगा, बस ये समझ लीजिए कि इनका टैक्स रेट क्या होगा। ठीक है, बिलीव करिए मेरे पे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि टैक्स रेट क्या होगा। राइट, मैं आपको दो बातें बता दूं, मैं हर चीज एक साथ नहीं पढ़ाता जस्ट बिकॉज वो यहां कवर है, जहां उसकी जरूरत होगी वहां लेके आऊंगा, और जब ये लेके आऊंगा सारी चीजें एक साथ कनेक्ट करूंगा, तुमको मजा आ जाएगा। सो उतना भरोसा करके चलना, पेशेंस रख के चलना। अब तक के जो लोग रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, यहां तक के उनको समझ में आ गया होगा मेरा स्टाइल क्या है, कि जब वो मैटर आता होगा फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, मैटर के एंड तक लेके चल जाता। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तब आता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन लॉन्ग है या शॉर्ट है, इससे टैक्स रेट पे फर्क पड़ता है, इसीलिए रेलेवेंट है। आपको हमेशा प्रॉब्लम में दिया होगा कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, एक्सेप्ट कैपिटल गेन जहां पे आपको कंप्यूट ही करना होगा। दूसरा होता है कैजुअल इनकम। अब ये कैजुअल इनकम क्या क्या होता है, अगर हम कैजुअल इनकम की बात करें तो लॉटरी से आने वाला पैसा, आपने लॉटरी विनिंग करी, सो लॉटरी विनिंग से आने वाला पैसा जो होता है इसको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। हॉर्स रेस विनिंग से आने वाला पैसा, इसको हम कैजुअल बोलते हैं। एनी गेम शो, किसी भी तरीके का गेम शो से आने वाला पैसा कैजुअल इनकम होता है। कौन बनेगा करोड़पति, लव स्कूल, रोडीज, बिग बॉस, ऐसे जितने भी गेम शो, आप कोई भी गेम शो ले लीजिए, एनी किसी भी प्रकार का गेम खेलने पे अगर तुम्हें पैसे मिलते हैं तो उसे हम कैजुअल इनकम के अंदर में कंसिडर करते हैं। तो ये कैजुअल इनकम का जो इनकम आता है ये सीधा 30% पे टैक्सेबल होता है। आपने जुआ खेला, बेटिंग करी, जुआ खेला, सट्टा खेला, पोकर खेला, तीन पत्ती खेला। तीन पत्ती मेरे भाई, तीन पत्ती पसंद है किसी को, मेरा फेवरेट गेम है, हमारा पारिवारिक गेम है। तीन पत्ती में क्या मजा आता है साहब, क्या मजा आता है। आई बिलोंग टू माहेश्वरी फैमिली, वहां पे तीन पत्ती मतलब शादियों में तो पहला काम ही अपना वही रहता। तीन पत्ती खेला आप लोगों में से कई? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने तीन पत्ती नहीं खेला? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीन पत्ती नहीं खेला? अच्छा, बेटिंग किसी भी प्रकार की आ गई, सर मैं तो ड्रीम 11 पे धोनी बोलता है इसलिए टीम बनाता हूं, क्या मुझे भी इनकम आई है तो वो टैक्सेबल होगी? यस। यहां तीन पत्ती किसने नहीं खेला है आज तक जीवन में? नहीं खेला तुमने, ब्रो, यू आर मिसिंग अ लॉट इन लाइफ, यू आर मिसिंग अ लॉट इन लाइफ। कैसा बेसिक जुआ तुमको आना चाहिए, रिस्क नहीं लोगे तो साला इश्क कैसे होगा बे? क्या है, पत्तों में तुम्हारी क्वीन नहीं आती इसलिए तुम्हारे रियल लाइफ में तुमको क्वीन नहीं मिल रही तुम्हारी। जब पत्तों में होगी ना तो रियल लाइफ में भी होगी, तो पत्ते खेलना चाहिए। बात समझ रहे हो तुम? यू आर मिसिंग अ लॉट मैन। अगर तुम पोकर नहीं खेलते, तुम तीन पत्ती नहीं खेलते, क्या कर रहे हो? सर हम शरीफ बच्चे सर, हम शरीफ बच्चे हैं सर। भाई शरीफ तो हम भी हैं, पर इतने भी शरीफ होना काम का नहीं है ना। अब बहुत मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत मजा आता है। देखेंगे अपन कभी तो, चलो लाइव में मौका नहीं मिला तो अपन ऑनलाइन कुछ तो एक आधी टूर्नामेंट रखेंगे इस चीज का भी। चलो इधर आओ। सो किसी भी प्रकार की बेटिंग, सर मुर्गियों की रेस पे पैसा लगाया, बेटिंग है। सर घोड़ों की रेस पे पैसा लगाया, बेटिंग है। ऊंट की रेस पे पैसा लगाया, बेटिंग है। चूहे की रेस पे पैसा लगाया, बेटिंग है। ताश खेला, किसी भी प्रकार की बेटिंग, यस, वो स्माइल देगी या नहीं देगी इस पे तुमने बेटिंग लगाया, पैसा कमाया, क्या टैक्सेबिलिटी में आता है? यस। ये विषय अलग है, तुम उसको दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। सो डोंट मेक दैट कंसेप्ट हियर। क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर इज यस, राइट। क्या वो मुझे मैसेज करेगा? इस बात पे भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो यहां पे आता है। सो एनी काइंड ऑफ बेटिंग, गेम शो किसी भी प्रकार का, हॉर्स रेस विनिंग, लॉटरी विनिंग, एनीथिंग वुड कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैजुअल इनकम। बात आ रही है समझ में? तो इस पे स्ट्रेट 30%। तो आपके मन में कई बार आता होगा कि जब कोई कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर कोई पैसा कमाता होगा तो क्या ये टैक्सेबल होता है? सर ड्रीम 11 पे ये तो कह देते हमारे धोनी साहब की भैया तुम पैसा लगाओ, लेकिन धोनी साहब के पीछे मेरा भी था वो पार्ट, उनने कट कर दिया था। उनने बोला हम इतना बजट नहीं रख सकते तो हम धोनी को अफोर्ड कर सकते सर, आपका बजट थोड़ा हमारे बजट से बाहर है। मैंने बोला ठीक है सर,
दोनों ही सर आ गए, मेरी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट उसके पीछे मैं भी आता हूँ ये बोलने के लिए कि उस पर 30% का टैक्स लगेगा, बात समझ लेना, ठीक है। और आखिरी में आता है बेटा एमएमआर। एमएमआर का कहा जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या होता है ये, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इसमें से किसी भी चीज का मतलब आपको नहीं समझेगा, सिर्फ टैक्स रेट क्या है ये समझो अभी, और टैक्स कैसे निकालेंगे ये समझो। डन। सो रेट दो प्रकार के, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल अभी तक जो हम कैलकुलेट करते आ रहे थे वो, स्पेशल अब ये इनकम आपको रोज रोज होने वाली है क्या, आप सोच करके देखिएगा। प्रॉपर्टी आप रोज रोज बेचोगे, आंसर इज नो, प्रॉपर्टी आप रोज रोज नहीं बेचोगे। मैं वो समझाता हूं, इधर समझिए। ये लिख दिया आपने, एग्जाम्पल नंबर 6 भी लिख दीजिए यहां पे, 5 अपन ने यहां पे लिख दिया था, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए यहां पे। रजिस्टर में आ गया हो, रजिस्टर में आ गया हो। एग्जाम्पल नंबर 6, स्पेशल रेट। सपोज कर लेते हैं बिजनेस इनकम दैट इज पीजीबीपी इनकम 5 लाख रुपीज, IFOS दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लेट्स से 3 लाख रुपीज, लॉटरी विनिंग लेट्स से 3 लाख रुपीज। अब तक के जितने प्रॉब्लम थे मैं वहां डायरेक्टली आपको टोटल इनकम दिए जा रहा था विदाउट एनी बाइफर्केशन। अब मैंने उसी टोटल इनकम को बाइफर्केट करके टैक्स निकालना सिखाना है आपको। सभी लोग इधर, सभी लोग इधर, आर यू रेडी? साथ में सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझाऊंगा तुम्हें। अब तक मैं जितने भी प्रॉब्लम दे रहा था इसके अंदर मैं सीधा तुमको टोटल इनकम दे रहा था, बाइफर्केशन नहीं दे रहा था। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम बाइफर्केट करके मिलता है तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में देखो, ऐसे नजरें गड़ाओ उसके ऊपर, उस नजरें गड़ा के उससे प्यार से पूछो क्या तुम में से कोई स्पेशल है। तब हमें पता चलेगा कि यहां पे 2 कैटेगरी ऑफ इनकम हमें स्पेशल दिख रही है। जो स्पेशल इनकम की कैटेगरी में मैंने नहीं लिखा है वो सब नॉर्मल कैटेगरी में चल जाएगी, माइंड फिक्स है। जो स्पेशल की कैटेगरी में हमने नहीं लिखा है वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में चली जाएगा। क्लियर है? तो जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। कनेक्टिविटी क्लियर है क्या मेरे भाई? कुछ लोगों को कनेक्टिविटी क्लियर नहीं आ रही, कनेक्टिविटी बाकी सबको क्लियर है क्या? अब यहां पे हम हमारा फॉर्मेट बदल देंगे। जब स्पेशल इनकम भी होगा तो हम हमारा फॉर्मेट बदल देंगे। इसके सॉल्यूशन पे कुछ इस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल इनकम पे अपना मस्त पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स अलग, स्पेशल इनकम पे भी सेम पर्टिकुलर्स रुपीस और टैक्स अलग। क्लियर? अब हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो जाहिर सी बात है समोसे और अदर नाश्ता मंगाया जाता है। यस। अब आप मुझे बताइए, जब समोसे और अलग अलग नाश्ता आता है, कोई मेहमान आ रहा है उसके लिए, तो आपको नहीं लगता कि पहले आपको मिलता है या स्पेशल वालों को मिलता है? इनफैक्ट तुम तो हाथ तक नहीं लगा सकते, और ये वही रिलेटिव है जो तुम्हें भला बुरा कह के जाते हैं, ज्ञान देके जाते हैं 50 तरीके का। एंड यू टू मम्मी करवा ली बेइज्जती, सुना दिया तुम्हारे लड़के को, और तुम इस आदमी के लिए समोसा नहीं दे रहे थे मेरे को, तुम इस औरत के लिए एक गुलाब जामुन नहीं दे रहे थे मेरे को, करवा ली बेइज्जती। अगली बार मेरे को काम बोलना, यही आएंगे काम करने के लिए। जाहिर सी बात है, मतलब पहले का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको स्पेशल इनकम दिख गई, स्पेशल का ट्रीटमेंट पहले कर दो। यहां पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, तुरंत जाकर के देखो
जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 वाला है तो इस पे टैक्स रेट जो लगता है वो 20% है और कैजुअल इनकम पे 30% है, करेक्ट। सो यहां आओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 3 लाख इंटू डायरेक्टली 20% 60,000। सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का तो बेनिफिट आपने लिया ही नहीं। स्पेशल इनकम जो होती है बेटा, इस पे डायरेक्ट टैक्स रेट अप्लाई करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुझको मिला, मुझको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए। तूने अगर अचानक से गेन कमाया है तो हमें भी तो एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलना चाहिए। अपन दोनों भाई भाई, अपन दोनों पार्टनर, हाँ हमें भी एक्स्ट्रा चाहिए, हमको एक्स्ट्रा मांगता। 60,000 रुपीज डायरेक्टली विदाउट एनी स्लैब लिमिट। मतलब मेहमान एडजस्ट नहीं करेगा, जितना एडजस्टमेंट करना है तुमको करना है, तुम तो अपने घर में नॉर्मल व्यक्ति हो। बात समझ में आ रही है। दूसरा आता है लॉटरी विनिंग। लॉटरी विनिंग अगेन 3 lakhs पे 30% 90,000। लो स्पेशल टैक्स का टोटल निकल गया, इसे हम बी कह देते हैं। ये आ गया 1,50,000 रुपीज। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग इट? बाबूजी डन? ये होगा नॉर्मल का एडजस्टमेंट। अब आते हैं स्पेशल में। जो नॉर्मल नहीं है वो स्पेशल है। अदर इनकम 7 लाख। अब इस पे टैक्स कैसे निकलेगा? जैसे तुम अभी तक के सिखाया, तुम्हें एक एक शब्द बस यहां पे पूरे अप्लाई कर दो। 7 लाख रुपए की अगर इनकम है तो इनकम अप टू 5 लाख तक का टैक्स तो तुम्हें पता ही होगा, 12,500। अब देखो यहां बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी दे दिया हमने उसको। देखो यहां पे हमने उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट दे दिया। पहले 2,50,000 तक के नील, बैलेंस 2,50,000 पे 5%। यस, स्पेशल को सिर्फ टोटल किया बेटा हमने, इसके अलावा कुछ नहीं किया, तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं था। 60 + 90 टोटल 150 किया हमने, बराबर। जो मेरी बैलेंस इनकम बच गई, कितनी बची? 2 लाख रुपीज। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का आएगा बेटा? 20%। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का आएगा बेटा? 20%। ये आ गया 40,000 रुपीज। इसको कर दो टोटल, इसका नाम दे दो ए। ये आ गया 52,500। एवरीवन, नॉर्मल का टैक्स हम जैसे निकालते आए हैं बिल्कुल वैसे निकालेंगे। अब नॉर्मल का टैक्स प्लस स्पेशल का टैक्स दोनों मिला लो, टोटल टैक्स कहते हुए ए प्लस बी। नॉर्मल का टैक्स अलग, स्पेशल का टैक्स जैसे हम बचपन से अभी तक निकालते आए हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। डन है? चलो जी, अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में।
हम टोटल टैक्स पे एचईसी निकालते हैं एट द रेट ऑफ 4%। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, जब मैंने यहां पे टैक्स निकाला तो एचईसी क्यों नहीं निकाला? बेटा एचईसी तो टोटल 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 टैक्स पे आता है, तो टोटल टैक्स पे 4%, 8,100, ये निकल गई मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, गेम ओवर। एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? बहुत हार्ड है ना मालिक, बहुत हार्ड है। देखिए मैंने क्या किया, वापस से देखिए। जब मैंने प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे तक निहारा तो मुझे पता चला कि यहां पे दो स्पेशल इनकम है। मैंने मेरे फॉर्मेट को दो अलग अलग पार्ट में कर दिया, एक नॉर्मल एक स्पेशल। फॉर्मेट वही था जो हम कर रहे थे। हमने सबसे पहले स्पेशल लोगों का एडजस्टमेंट किया, क्योंकि स्पेशल लोगों का ट्रीटमेंट पहले किया जाता है। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 20% लगाया। किसी के मन में सवाल उठ सकता है ये 20% कहां से आया? लिखा के दिया है नालायक, चेक कर। ठीक है, ये आया 60,000 रुपीज। सर उसमें बेसिक एग्जाम्पशन नहीं लिया, आपकी टोटल इनकम से बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है, तो हमने उसको इधर कंसिडर किया नॉर्मल में। फिर लॉटरी पे हमने स्पेशल रेट लगाया, दोनों का टोटल कर दिया 150। नॉर्मल में आए, जो इनकम स्पेशल कैटेगरी में नहीं है वो सब नॉर्मल कैटेगरी में आ गई। वो सब किस में आ गई? नॉर्मल कैटेगरी में आ गई। मैं नॉर्मल कैटेगरी में जैसे टैक्स निकालते आया हूं स्लैब रेट के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही टैक्स निकाल रहा हूं। 7 लाख रुपए मेरी अदर इनकम बची, दैट इज पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज मिला के। उसमें से 5 लाख तक का टैक्स 12,500 ही आने वाला है, शॉर्टकट हमें पता है। फिर जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर 20% लगाया, वो आया 40,000 रुपीज। नॉर्मल टैक्स प्लस स्पेशल टैक्स दोनों दोनों को मिला लिया, ये आ गया टोटल टैक्स। उस पे एचईसी लगाया, मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। एवरीबॉडी, लेकिन ये तो मैंने सॉल्व किया, तुमने थोड़ी ना। ये तो मैंने सॉल्व किया, तुम भी तो सॉल्व करोगे ना। एक प्रॉब्लम तो तुम्हारे लिए भी बनता है। 6.2 6.2। हां, एक बच्चे ने बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा भाई, फुल रिस्पेक्ट। मेरे भाई गौरव भाटिया ने एक सवाल पूछा, सर आपने रिबेट क्यों नहीं दिया? क्या मेरे साथ कोई एक ऐसा बच्चा बैठा है जो बताएगा मेरे भाई को अपने रिबेट क्यों नहीं दिया? सॉरी मेरे भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने रिबेट नहीं दिया। पर क्यों नहीं दिया इसका जवाब आपको आपके बाकी दोस्त बताएंगे। जल्दी से गौरव मेरे भाई को समझाइए, हमने रिबेट क्यों नहीं दिया। मेरे से गलती हो गई है गौरव, पर ये जो गलती है ये सही गलती है, पर मेरे भाई तुम्हें बताया जाएगा। हाँ, बेटा रिबेट नहीं मिलता अगर टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है। आहो, आया बेटा ध्यान में? चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 2 आप सभी के लिए पेश कर रहा हूं मैं। पीजीबीपी लेट से 6 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट से 6 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लेट से 3 लाख रुपीज, हॉर्स रेस विनिंग 2 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2 लाख रुपीज। आपकी टोटल इनकम 19 लाख रुपीज। ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे? करो बेटा, सब ट्राई करो। देख मेरे बच्चे, गलती होगी, कुछ नहीं होता। अपन जैसे एवरेज बच्चे ना गलती करके सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज वेस्ट हुआ चलेगा, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। गलती जरूर करो।
कुछ जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। पहला जवाब आ रहा है सेठ 3,666,000। दूसरा जवाब आ रहा है 3,562,000। 3,6 ये दो जवाब अब तक आ रहे हैं। चलो जल्दी से, जल्दी जवाब दो। जिसका जवाब आ गया लाइक ठोको। एक और जवाब आया है 5,22,600। सबके जवाब एक्सेप्टेड है भाई साहब इस जगह पे। एवरीवन डन? लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। थ्री 1,4,600। हाँ मेरे भाई चल इधर देख, ऊपर से नीचे तक देखना। दो लोग हमें स्पेशल दिख रहे हैं यहाँ पे, दो लोग हमें यहाँ पे स्पेशल दिख रहे हैं। बिल्कुल दो पार्ट बना लो, एक तो स्पेशल के लिए बना लो, पर्टिकुलर्स, रुपीस और टैक्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2 लाख इंटू 15%, ये आ गया 30,000 रुपीज। फिर आया हॉर्स रेस विनिंग 2 लाख इंटू 30%, ये आया 60,000 रुपीज। दोनों को टोटल कर दिया, ये आ गया 90,000 रुपीज। इसको टोटल करके बी लिख दो। यहां तक उम्मीद करता हूं सबका जवाब सही आया होगा। ठीक है। बाकी जितनी इनकम बची ये सब नॉर्मल में डाल दो। 12 प्लस 3 15। इनकम अप टू 10 लैक्स, इनकम अप टू 10 लैक्स 1,12,500 आएगा। बैलेंस 5 लाख जिस पे टैक्स रेट 30% का होगा, ये आएगा 1,50,000। फिगर्स का टेंशन नहीं लेने का बेटा, हाँ इतनी बड़ी फिगर हो रही, टेंशन नहीं लेने का। टोटल मेरे भाई बी 262,500। एवरीवन इसको नाम दे दो ए। अब बस दोनों को टोटल कर दो। $352,500 अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। फाइनल आंसर इज 3,66,600 एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे दोस्त। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा पीट लेने का, ऐसा थपथपाने का, वाह 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 क्या मजा आया है। ऐसा खुद के ऊपर प्राउड करो, खुद को चीयर करो, क्योंकि लाइफ में कोई तुम्हें और चीयर करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को करना होगा।
एवरीबडी डन? से यस। मजा आ गयो? और क्या ही चाहिए बे जीवन में तुम्हारे? क्या ही चाहिए बताओ? इधर आओ, कुछ और बातें, नोट्स में वापस जाओ, कुछ और बातें। इसके नीचे एक और छोटा सा नोट डालो, या नोट ना लिखते हुए सिर्फ ऐसा लिखो, इफ इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट अंडर सेक्शन 111A, it will be covered in normal rate. It will be covered in normal rate. डन है मेरे बच्चे? आ जा। एक और प्रॉब्लम देता हूं, 6.3। पीजीबीपी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख। $16 लाख टोटल। चलो बेटा करो। कमॉन 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 मेरे भाई, कमॉन।
एवरीबडी? चलिए, तो स्पेशल में तो यहां पे बहुत कुछ दिख रहा है, देखते हैं आपने किस किस को स्पेशल माना है। स्पेशल इनकम, पर्टिकुलर्स, रुपीज, टैक्स। अब कई बच्चे, नलायक बच्चे, क्या नहीं कर रहे होंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज टैक्स का फॉर्मेट नहीं बना रहे होंगे। मैं अभी भी कह दूं, तुमने काटा वो भी काटेगा। 2 लाख पे 10%। सर यहां तो 3 लाख लिखा है। 2 लाख पे 10%। सर बट यहां तो 3 लाख लिखा है। 2 लाख पे 10%। और जिसको नहीं समझ आया जाके अपनी बुक पलटाएं। Does this comes to 1,05,000? सर बट यहां पे तो एक और आना चाहिए ना, मतलब आना चाहिए सर, ऐसा नहीं है, आना चाहिए, आएगा, बिल्कुल आएगा, पर बात को समझो। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का नहीं होता वो नॉर्मल स्लैब रेट में आता है। सो नॉर्मल में क्या बचा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, दैट इज 8 लैक्स। उसमें से इनकम अप टू 5 लाख पे 12,500, बैलेंस 3 लाख पे टैक्स रेट 20%, ये आया 60,000, टोटल 72,500। टोटल 72,500। यहां पे टोटल टैक्स निकल जाएगा, $177,500। ऐड कर देंगे HEC @4%, 7,100, टोटल 184,600। तो बच्चों फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इज 1,84,600। आप मेरे को पूछोगे, आप मुझे ये पूछोगे कि सर हमने यहां पे 10% ही क्यों लिया और 2 लाख ही क्यों लिया? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना बेटा, जो 111A का होता है, उसमें जो टैक्स लगता है वो बियॉन्ड 1 लाख रुपीज लगता है। 1 लाख रुपीज तक उस पर टैक्स नहीं लगता, बियॉन्ड 1 लाख टैक्स लगता है। सो लेट्स से अगर यहां पे 96,000 की फिगर होती तो हम टैक्स ही नहीं लेते, वो इनकम पे टैक्स ही नहीं लेते, हम नॉर्मल में भी नहीं लेते, क्या टैक्स ही नहीं लेते। अगर 112A का कैपिटल गेन है तो 1 लाख रुपए तक के उस पर टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के बियॉन्ड उस पर टैक्स लगता है। आर यू गेटिंग इट? एवरीबॉडी आया बेटा सभी का? बाकी तो हम जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकालते हैं, सिर्फ 112A वॉज अ स्पेशल थिंग जो मैंने यहां पे ऐड कर दी।
आहो, आर यू गेटिंग इट? दैट्स इट. सर बट प्रॉब्लम में तो 3 लाख दिया है, 112 है. गौरव मेरे भाई आज तेरा ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूं. 3 लाख रुपीज में से 1 लाख पे टैक्स लगता ही नहीं, तो बचे कितने बेटा? 2 लाख. पे कितना परसेंट? अब आया ध्यान में? टैक्स इज बियॉन्ड 1 लाख. 1 लाख रुपए के ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स लगता है. एवरीबडी डन? दैट्स इट. एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करके आना. 6.4 पीजीबीपी 1 लाख, एचपी 6 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 6 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 5 लाख, लॉटरी इनकम 2 लाख, अदर आईएफओएस इनकम 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 1 लाख. टोटल इनकम होमवर्क है बेटा सभी के लिए, सभी लोगों को करके आना है. एवरीबडी डन? दैट्स इट बेटा. यहां हम रुकेंगे कॉन्सेप्ट वाइज. एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क. एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क. सर क्या आज लास्ट लेक्चर है? नहीं, कल भी होगा. टोटल 25 लाख हो रहा है. लेट मी चेक अगेन. Yes, this total is 25 lakh. Thank you so much for correcting me. Yes, बेटा कवर हो जाता है. Anyone else? प्रभु? ठीक है बेटा, आप एनरोल कर सकते हो. आप अभी जो स्कीम चालू है उसके तहत बुकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डीटी के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वी स्मार्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, हमारे जितने वर्चुअल सेंटर्स है सब पे अवेलेबल है. चलो मालिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर. कुछ सवाल आए हैं यहाँ पे वो ले लूँ. सर अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें? हेल्पलाइन नंबर तो काम नहीं कर रहा है. हाँ सर्वेश, वो नंबर काम कर रहा है बट शायद आपने पेशेंस नहीं रखा होगा. स्टिल मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका टेक्निकल इशू, मैं इसे बैक ऑफिस तक पहुँचा दूंगा. उस पर टैक्स रेट बेटा 5% लगेगा. मिश्का, उस पर टैक्स रेट जो लगेगा वो 5% लगेगा. बाय बच्चों.